आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों का आयाम, कंट्रोल ब्रीदिंग। और आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में किस प्रकार लाभ मिलता है। भस्त्रिका मतलब भट्टी। जिस प्रकार लोहार की भट्टी में एक प्रेशर के साथ हवा का आना और जाना होता है, उसी प्रकार हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम में प्राणों का इनहेल और एक्सहेल यानी कि पूरक और रेचक करते हैं, जिससे हमारे मन और शरीर पे विशेषकर लाभ होता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम पद्मासन, अर्धपद्मासन या सुखासन में बैठेंगे। हमारे अध्यापक सतीश जी अब आपको भस्त्रिका प्राणायाम करके बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में पद्मासन में बैठेंगे, जिसमें अपना दायां पैर उठा के बाएं जांघ पे और बायां पैर उठा के जांघ पे रखेंगे। और पद्मासन में बैठने के बाद ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों की पहली उंगली, जो कि इंडेक्स फिंगर होती है, उसको अंगूठे के साथ इस प्रकार जोड़कर तीनों उंगलियां आपस में जुड़ी होनी चाहिए। और इस प्रकार ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने के विशेषकर लाभ हैं। जिस प्रकार प्राणों से हमारा जीवन चलता है और हमारा जो जीवन है वो हम प्राणों पे निर्भर है। प्राण मीन्स ऑक्सीजन यानी कि श्वास। जितनी सांसें या श्वास हमारे शरीर के अंदर जाएंगी, उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद या फिर लाभकारी है। एक नॉर्मल व्यक्ति या फिर नॉर्मल हम लोग जितना श्वास या जितना इनहेल कर पाते हैं, उससे हमारे शरीर में प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, हमारे शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद हमारे शरीर में अतिरिक्त प्राणों का जाना होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर, हमारे अंगों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। हमारे अंदर की जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, आपका लिवर, किडनी या फिर आपका ब्रेन या मस्तिष्क हो गया, इनमें ऑक्सीजन या फिर प्राणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से विशेषकर लाभ होता है। जो भी अंग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है या जो भी सेल डेड हो गया है, वो दोबारा से रीजनरेट होकर प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर देता है। अब सतीश जी आपको करके बताएंगे कि हम भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करेंगे। हमें भस्त्रिका प्राणायाम में पूरा सांस अंदर लेना है और इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है कि इनहेल करते समय आपका सीना यानी कि आपकी चेस्ट बाहर की तरफ आए। आपको सांसों को पेट में लेके नहीं जाना है, आपकी चेस्ट में या लंग्स में लेके जाना है, क्योंकि लंग्स ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में जो शरीर के बाकी अंगों को ऑक्सीजन या फिर प्राण सप्लाई करता है। तो हम इसमें इनहेल करेंगे, जिसे कि योग की भाषा में पूरक भी कहा जाता है। तो हम करेंगे इनहेल। अब कुछ समय का होल्ड, जिसे हम कुंभक कहते हैं, और अब प्रेशर के साथ एक्सहेल, जिसे हम रेचक कहते हैं। फिर से करेंगे हम पूरक। तीन से 4 सेकंड होल्ड करेंगे और इसी प्रकार रेचक। भस्त्रिका प्राणायाम में करते समय आप इस चीज को खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर में प्राणों की मात्रा बढ़ गई है। साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूव हुई है कि एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 1 से 1.5 लीटर वायु जाती है या फिर प्राण जाते हैं। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम करने से ये प्राणों की मात्रा बढ़ जाती है। कम से कम 2 से 2.5 लीटर ऑक्सीजन या फिर प्राण हमारे शरीर में जाता है। इससे हमारे शरीर या हमारे लंग्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें क्योर मिलता है। जिस प्रकार अस्थमा हो गया, ब्रोंचाइटिस हो गया, या शरीर में जितने भी ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेज चाहे फिर आपके हृदय के ब्लॉकेज हो, हार्ट के ब्लॉकेजेस हो, या किडनी के ब्लॉकेजेस हो, या पैनक्रियास में कोई ब्लॉकेज है, या शरीर में आप कहीं भी कोई गांठ या ब्लॉकेज है, तो ये प्राणायाम करने से उसमें विशेषकर लाभ होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ इसमें यह होता है कि आपके शरीर के अंदर जब वायु की मात्रा बढ़ती है और एक प्रेशर के साथ प्राणों की मात्रा बढ़ती है, तो आपका पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम एकदम क्लियर या एकदम साफ हो जाता है। छोटे मोटे रोग जैसे कि दमा, खांसी
या फिर किसी को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, वो नियमित रूप से भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं और बीमारियों से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से जिस प्रकार हमने बात की कि प्राणों की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है। जिस प्रकार आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन या फिर प्राणों की मात्रा बढ़ती है, उसी प्रकार आपके लंग्स इन्हीं प्राणों को आपके शरीर के अतिरिक्त अंगों में भेजते हैं। आपके पेट में ऑक्सीजन बढ़ता है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम प्राण लेते हैं, वो हम नाक के थ्रू नहीं लेते हैं। नाक में तो हम वायु ले रहे हैं, लेकिन उस वायु से ऑक्सीजन निकालने का जो काम है वो हमारे ब्लड के अंदर उस चीज का प्रोसेस होता है। तो ब्लड में आपके ऑक्सीजन बढ़ता है, जितनी भी गांठें हैं वो खुल जाती हैं, जितनी भी ब्लॉकेजेस है वो निकल जाते हैं, और आपके ब्रेन के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर भी वायु, ऑक्सीजन या प्राणों की मात्रा बढ़ जाती है। तो मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जिस प्रकार किसी को मिर्गी की बीमारी है, या फिर किसी को नींद नहीं आती, अनिद्रा है, किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आज की भागदौड़ के जीवन में लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और जिस प्रकार साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूव हुई है कि 80% से ज्यादा बीमारियां स्ट्रेस के कारण होती हैं। तो ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने से आपको स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन में भी खासकर लाभ होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम नियमित रूप से कर सकते हैं, और कम से कम 20 से 25 बार शुरू में आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। ये पूरक, कुंभक और रेचक का एक चक्र बनता है। ऐसे आप 20 से 25 चक्र कर सकते हैं, और धीरे धीरे नियमित रूप से अभ्यास करने के बाद आप इसकी कैपेसिटी अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। हम इस चीज का विशेषकर ध्यान रखेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कोई भी प्राणायाम करते समय आपकी आंखें बंद हो और आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों के ऊपर, आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित हो। इस प्रकार आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। ध्यान मुद्रा में बैठने से भी विशेषकर लाभ होता है आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो स्कूल्स में या फिर एग्जाम्स, कॉलेजेस में एग्जाम्स दे रहे हैं, वो भी नियमित रूप से भस्त्रिका प्राणायाम करें तो उनको भी नियमित रूप से फायदा होगा। क्योंकि जिस प्रकार आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो आप जीवन में कोई भी काम करें, चाहे कि वो एक आपका पर्सनल या प्रोफेशनल काम हो, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका बिजनेस या आपकी जॉब में आप अच्छा कर पाएंगे। जितने भी टेंशन होती है, जितनी भी स्ट्रेस होते हैं, वो सारे रिलीव हो जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने से। और कुछ व्यक्ति प्राणायाम करते समय विशेषकर बातों का ध्यान दे। अगर कोई हृदय रोगी है या उच्च रक्तचाप रोगी है, तो वो भस्त्रिका प्राणायाम थोड़े आराम से करें, थोड़ी मध्यम गति से करें। इसके अलावा कोई माता या बहन अगर गर्भवती है तो वो भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकती हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि बड़े आराम से करें, ताकि उनके शरीर के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन या एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना आए। ये कुछ विशेष बातों का ध्यान करते हुए आप भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें और इसके विशेषकर चमत्कारी लाभों से अपने जीवन को परिवर्तित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।